Hey Curious, welcome back to the Fake Club की नई स्ट्रिप है एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो सब? ठीक है ना? आई होप सब ठीक होंगे, बढ़िया आए होंगे। गाइस, पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था कि हमारी कंची वो तो फाइनली अपने घर आ ही जाती, लेकिन आज भी डेली की तरह और 10 के बाद ही गाड़ लड़ती, जिसकी वजह से मधु को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाती और इसलिए वो मनोदर्जा खुल गई। कंजी को बहुत ही ज़्यादा सुनाने लग जाती कि अरे जनाब, अब इतनी जल्दी कैसे? लगता है अब गलती से आ गया है ना। देखिए, अभी तक शाम भी नहीं हुआ, सूरज भी नहीं डूबा, तो फिर आप एक काम कीजिए, आप फिर से बाहर चले जाइए, थोड़ा और काम करके थोड़ा और पैसा कमा सकती है ना। जाइए, अब फिर से बाहर चले जाइए। अरे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाइए। तो यार क्या बोलो, मैं तो ऐसे बोल के गुस्से से दरवाजा फिर से बंद करने वाली होती, पर इतने में कंची दरवाजा पे हाथ रख के दरवाजा रुक ली थी और कहती, अरे बाबा मेरी क्या गलती, मैं जानबूझ के थोड़ी लेट की, अरे साला कालिया। तो इतने में मधु कहती, कालिया? क्या मतलब कि कालिया? अरे कालिया तो जेल में था ना, तो वो बाहर कैसे? तो मधु ऐसे बली रही थी और इतने में कंची फटक से मानो मधु के हाथों के नीचे से अंदर घुस जाती, जिसपे अब मधु कंची के पीछे पड़ जाती और फिर कहती, देखिए ये चीटिंग है। अब मुझे बोला था कि आज से अब जल्दी आ जाओगी, जल्दी घर लौटोगी, पर नहीं, डेली की तरह आज भी 10 के बाद ही लौट आना। अब मेरी कोई बात ही नहीं मानती। क्यों? मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं है क्या? हाँ बोलिए। तो इधर कंची अंदर आते ही मानो शर्ट के ऊपर जो जैकेट था ना, वो उतर के साइड पे रखती और कहती, अरे जान, पहले मेरी बात सुन तो लो, ओह थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था ना। सच में मैं पक्का वादा करती हूँ कि आज की बात ऐसा कभी नहीं होगा, प्रॉमिस। तो इतने में मधु कहती कि नहीं, रहने दीजिए, मुझसे झूठी प्रॉमिस करने की कोई ज़रूरत नहीं, वहाँ पे खाना पड़ा है, जाके खा लीजिए, मुझे बहुत नींद आ रहा है, मैं सोने जा रही हूँ। तो मधु ऐसे बोलकर ना मानो रूम की तरफ जाने लगती, तब तो मानो हमारी कंची ओ मधु के पीछे आ जाती कि अरे ऐसे कैसे नींद आ रहा है ना, अभी तक तो खाना भी नहीं खाया ना, पहले खा लो बाद में सो जाना। जिस पे मधु कहती, क्या मतलब कि बिना खा के सो रही हूँ, मैंने तो कब की खा लिया। तो फिर कंची कहती, क्या तुमने खा लिया? मजाक कर रही हो है ना? अरे तुम तो आज तक मुझे छोड़ के एक लीखा भी नहीं खाया, तो आज ऐसे कैसे खा लिया? झूठ बोल रही हो है ना? तो मधु कहती, जी नहीं, मैं झूठ नहीं बोलती, मैंने सच में खा लिया, और अगर आप भी थोड़ा पहले आ जाते तो आप भी सबके साथ ही खा सकती थी, जैसे मैंने खाया ना सबके साथ, और भी मस्ती करते हुए। तो इतने में कंची कहती, एक मिनट, क्या मतलब कि मस्ती करते हुए खा लिया? कौन आया? तो तुम किसके साथ खा लिया? हाँ, कहीं घर पे कहाँ? तो इतने में मधु कहती, हाँ जी वही आए थे, मैंने उन लोगों के साथ ही खाना खाया। तो ये बस सुन के तो मानो कंची को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती और गुस्से से कहती, क्या तुम खलील के साथ खाना खाया? उसकी हिम्मत कैसे हुई मैंने घर पे आके तुम्हारी साथ? तो इतने में ही मधु कहती, अरे एक मिनट, क्या मतलब कि कलिया के साथ खाना खाया? अरे मैंने उसके साथ क्यों खाना खाऊंगी? मैंने तो कमला और उसकी माँ, मेरा मतलब कि ओ कमला के साथ चाची भी आई थी ना, मैं तो उन लोगों के साथ बैठ के खाना खाया, ना कि उस घटिया कलिया के साथ। अब बिना लगता सच में पागल हो, पता नहीं यहाँ टाइम दिमाग में क्या उल्टा सीधा घूमते रहती है। हाँ, तो ये बस सुन के तो मानो कंची की जान पे जान आ जाती और फिर अपनी साड़ पकड़ के ऐसे बेड पे बैठ जाती और कहती, थैंक गॉड यार, मैं तो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी कि पता नहीं उस कालिया। तो इतने में मधु मुस्कुराती और फिर कहती, हाँ तो क्या हो जाती कि अगर उसके साथ मैं खाना खा भी लेती तो यार क्या बोलो, मधु की आवाज़ सुन के तो मानो कंसी उसे गुस्से से घूरते हुए कहती, क्या मतलब कि क्या हो जाती? तुम्हें नहीं पता कि क्या हो जाती? अगर वो तुम्हें दूर से भी देखता ना तो मैं उसकी आँखें ही नोच लेती। तुम्हारे साथ खाना खाने की बात तो बहुत दूर की है मेरी जान, ये बात तुम गलती से भी मत सोचना।
समझी ना मेरी बात? तो कंसी ऐसे बोल के मानो मधु के हाथ खींच के उसे अपनी करीब ले ली थी, जिस पे ये दोनों ही एक दूसरे की आंखों में बहुत प्यार से दिखने लगती। तो फिर मधु कहती, तो क्यों अब उसकी आंखें क्यों नसली थी? अब तो मुझे प्यार ही नहीं करती ना। अगर आप मुझे प्यार करती तो सच में मेरी बात नहीं मानती, मेरी फिक्र नहीं होती। हाँ, ऐसे ही मेरी बात कभी इग्नोर नहीं कर दी थी। हाँ, तो इतने में ही कंसी उसकी फॉरहेड पे किस करती करके, और फिर उसके बालों को साइड पे करते हुए कहती, नहीं जान, ऐसी बात नहीं है, ये बात तुम भी अच्छे से जानती हो ना, फिर भी तुम ऐसी बात क्यों करती हो? मुझसे गलती हो गया, फॉरगिव मी प्लीज़, मुझे माफ़ कर दो। पक्का मैं सच में अब वादा करती हूँ कि ऐसा गलती मुझसे और कभी नहीं होगी, पक्का, तुम्हारी कसम, प्लीज़। फिर भी इतनी गुस्सा तो मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता ना कि तुम्हारी ये फुला हुआ मुँह। पता नहीं क्यों जब तुम ऐसे रहती हो ना तब मुझे बहुत हार्ड होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, सच में। प्लीज़ और तो गुस्सा मत करो, और तो नाराज मत हो। अब लास्ट बार के लिए माफ़ कर दो, लास्ट बार के लिए मान जाओ, प्लीज़। तो यार क्या बोलो, कंसी इतनी प्यार से बोलती है ना, इतनी प्यार से माफ़ी मांगती है ना, हाय। और तो और क्या बोलो यार, प्यार में तो ऐसी ही होती है ना, अगर कोई भी इंसान जितनी भी गलती क्यों ना करे, अगर इतनी प्यार से माफ़ी मांगे तब तो उसे माफ़ करना ही पड़ती है ना, जो हमारी मधु को भी करना पड़ता। तो मधु ऐसे ही मुस्कुरा दी और फिर कहती, हाँ, इमोशनल ब्लैकमेलर का है कि मैं तो ये पहले से जानती थी कि अब ऐसे ही कुछ करोगी, ऐसे ही इमोशनली बात ही बोल बोल के ना मुझे ब्लैकमेल करोगी। हाँ छोड़ो, आप जल्दी जाइए और फ्रेश वगैरह होके चेंज वगैरह करके जल्दी से खाना खा लीजिए। जाइए ना, छोड़िए। तो कंसी ऐसे ही मुस्कुराते हुए मधु को और कस के पकड़ती और फिर कहती, जाऊँगी, पर मुझे कैसे पता चलेगी कि आप मुझ पर सच में गुस्सा नहीं हो, उस पर नाराज़ नहीं हो? हाँ, तो इतने में मधु कहती, अरे क्या मतलब कि कैसे पता चलेगी, मैंने बोल दिया ना, तो फिर और क्या चाहिए और कैसे समझाऊँ? तो फिर आप खुद ही बता दीजिए। तो ये बात सुन के तो मानो कंसी दिल में बहुत ज़्यादा खुश हो जाती और फिर कहती, अरे मेरी जान, आ भाई ना लाइन पे, आप देख लो मैं करती क्या हूँ। तो कंसी ऐसे दिल में सोच के कहती, हाँ, मैं भी वही सोच रही थी कि तुम मेरी बात मान लो, तो फिर और कुछ समझाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा ना, और ना मैं ऐसे कैसे जान लूँगी। तो फिर मधु हंसती और फिर कहती, अरे मैंने तो आपकी सारी बातें मानती हूँ ना, तो फिर और क्या चाहिए और क्या सुनना है? हाँ, तो इतने में ही कंची कहती, अच्छा, तो अगर तुम मुझ पर गुस्सा नहीं हो, उस पर नाराज़ नहीं हो, तो फिर अभी जाके न्यू रेड कलर की जो नाइट ड्रेस है ना, वो पहन के आ जाओ, मैं खा देता, उसके बाद मैं ऐसे ही समझ जाऊँगी, ज़्यादा कुछ समझाने की, ज़्यादा कुछ बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, समझी ना? जाओ, अरे जल्दी जाइए ना, थोड़ा जल्दी में अच्छे से रेडी होके आ जाइए। अरे इतनी सोचने वाली क्या बात है, मैं कह रही हूँ ना। तो मानो मधु को कुछ आइडिया नहीं आती, ओ सोचती कि चलो कोई ना, वो बोलती है तो क्यों ना पहन के आती हूँ, तो मन जाती कि अरे इसमें इतनी शॉक्ड होने की और इतनी सोचने वाली क्या बात है, अनजान थोड़ी है। हाँ, तो यार क्या बोलूँ, मुझे तो मानो सच में अच्छे से रेडी होने के लिए वो अंदर चले जाती, तो कंसी तो मानो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती कि वाव क्या बात है, मेरी जान तो सच में कमाल की है यार। पर मैं यहाँ भी तो कहीं पे खड़ी होकर फुजुल में इतनी टाइम क्यों वेस्ट कर रही हूँ यार, शिट। मैं भी ना तो कंसी ऐसे बोल के ना जल्दी में फ्रेश होके अच्छे से रेडी होके वो खाना खाने लगती, मतलब वो ज़्यादा नहीं खाती, थोड़ा ही खाती, क्योंकि मानो उसके अंदर तो खुशी की ज्वार बह रही थी ना,
उसे सब्र नहीं हो रहा था कि यार ये खाना कब ख़त्म होगी और मैं अंदर खप जाऊंगी। तो ऐसे ही ना हड़बड़ी में थोड़ा खाना खा के जल्दी जल्दी में सीधा बेड पे आके मनु धर्म करके बेड पे लेट जाती है ना, ऐसे ही वो एक हाथ के ऊपर सार रखते हुए, और तो मानो वो ऐसे ही दर्जे की तरफ ही देख रही थी ना, अपने पैर को हिलाते हुए कि यार ये कब आएगी, अभी तक आ क्यों नहीं रही है। तो ऐसे बोल के कहते लगता है मेरी जान रेडी शेडी होके आ रही है ना। पता नहीं आज मेरी जान कितनी ज़्यादा हॉट लगने वाली है, पर जो भी है इतनी टाइम क्यों लग रहा है। पक्का मैं जो सोच रही हूँ ना वही होगी। तो माना कंची दिल में ऐसे ही सोच रही थी, और इतने में हमारी मधु वो मनो चश्मे से रेडी शेडी होके आ जाती, और भी वही अपनी जान का पसंद का रेड कलर की शॉर्ट नाइट ड्रेस पहन के, जिस पे वो सच में जस्ट वाव लग रहा था, मानो बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रहा था। तो कंची तो मानो उससे देख के एकदम से उठ के बैठ जाती, और फिर चावल पकड़ के कहती वाव सच में, अरे मेरी जान तुम तो मेरी सस से काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो और काफ़ी ज़्यादा हॉट भी हो। और यार इतनी सुंदर, इतनी क्यूट, इतनी प्यारी कोई कैसे हो सकती है, बिल्कुल डॉल की तरह। अरे तुम तो मैंने साड़ी घुमा दिया, प्यार का नेशा चढ़ा दिया। तो मतलब एकदम से खसने लग जाती कि वो मैं कह रही थी कि आप देख लिया ना, तो अब मैं जाऊँ, ओह मुझे सोना है ना, और आपको तो पता है कि ऐसे नाइट ड्रेस में मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर पाती, मुझे इतनी शॉर्ट ड्रेस पसंद नहीं है, मुझे बहुत शर्म आती है। और असली बात है कि मुझे ऐसे कपड़े की आदत नहीं है ना, मैं हर टाइम ऐसे कमीज़ वगैरह पहन के सोती हूँ ना, मुझे वही अच्छा लगता है, प्लीज़ मैं जाऊँ। तो इतने में कंसी मुस्कुराते हुए बिल्कुल मधु के पास आके खड़ी हो जाती, और फिर कहती हाँ हाँ मैं जानती हूँ, पर मेरी जान इतनी जल्दी क्या है, अभी तक तो अच्छे से देखा भी नहीं ना, थोड़ा करीब से अच्छे से देखना है, फिर टच वगैरह करना है, और अगर चाहो तो मैं तुम्हें सेंस वगैरह भी करा सकती हूँ, पक्का, वो भी बहुत ही प्यार से, सच में। तो ये बात सुन के तो मानो मधु गुस्से से कंची की तरफ घूरते ही कहती नहीं जनाब, रहने दीजिए, आपको इतनी मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही करवा सकती हूँ। सो क्यों ना साइड प्लीज़। तो मधु ऐसे बोल के मानो वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ने वाली होती कि मैं सेंस करने जा रही हूँ, मुझे सोना है। तो कंसी इतने में उसके हाथ पकड़ के मानो से खींच के अपने सीने से लगा लेती कि अरे ऐसे कैसे चले जाओगी, मैंने बोला ना कि मुझे थोड़ा अच्छे से देखना है। तो कंसी ऐसे बोल के मानो वो मधु के बालों को एकदम से खुल दी थी। हाय खुला बालों में क्या लग रही थी हमारे मधु जी। उसके बाद कंसी मधु को और करीब खींच ली थी, उसके बालों को हाथ में लेके उसके बालों पे स्मेल करते हुए मानो उसकी नेक पे एक प्यारी सी किस कर दी। ओ किस है यार, ओ किस तो मधु को एकदम से मधुश कर दी थी, पागल कर दी थी, जिसकी वजह से वो फौरन आंखें बंद कर ली थी कि क्या करी हो, प्लीज़ छोड़ो ना, मुझे सेंस करनी है, मुझे सोना है, प्लीज़ समझा करो ना। लेकिन हमारे कंसी वो ऐसे कैसे अपनी जान को छोड़ती, वो तो नहीं छोड़ रही थी, मानो वो और ज़्यादा सॉफ्टली किसकाने लग जाती कि हाँ तो मैं हूँ ना, मैं कर देती हूँ ना हेल्प। तो यार क्या बोलूँ, कंसी तो ऐसे बोल के मानो वो मधु के ड्रेस को हल्का सा साइड पे करती, और फिर उसकी नेक पे, उसकी कानों पे, उसकी बैक पे बहुत ही ज़्यादा किसिस करने लग जाती। हाय अब तो मानो हमारे मधु की सास भी
बहुत ही ज़्यादा तेज होने लगती, मानो वो गहरी गहरी सांस लेने लगती। हाय, अब तो मानो मधु की सांस भी तेज होने लगती, वो गहरी गहरी सांसें लेने लगती, मानो उसकी जान निकल जा रही थी। और इधर कंची वो भी मानो मदहोश हो चुकी थी, मधु की नेक पे किसिस करते हुए धीरे धीरे उसकी पूरी फेस पे भी किसिस करती और फिर उसकी लिप्स पे भी किस करते हुए वहाँ पे हल्का सा भट करती। हाय, क्या बोलो यार, उसकी बात तो मानो पागल की तरह उसके लिप्स को चूमना स्टार्ट कर दी थी। अब देखते ही मधु के नाइट ड्रेस की जो डोरी था ना, वो एकदम से खुल दी थी और फिर उसकी चेस्ट को भी टच करते हुए वहाँ पे हल्का सा लिक करती। उफ, बेचारी मधु, उसकी सांस ही अब तो मानो और ज़्यादा तेज होने लगती। उसके मुंह से निकलने वाला वो आवाज़, उफ, क्या बोलो यार, उस पे तो मानो हमारी कंची एकदम से मदहोश हो जाती, मानो खो जाती। वो और ज़्यादा लिक करने लगती, और ज़्यादा किसिस करने लगती और फिर धीरे धीरे उसकी टमी पे आ जाती। वहाँ पे भी बहुत ही प्यार से अपने हाथ को गोल गोल घुमाते हुए मानो वहाँ पे भी सॉफ्टली सॉफ्टली किसिस करने लगती और फिर वहाँ पे मानो जोर से एक बाइट भी कर दी थी। उफ, मधु की तो जान ही निकल जा रही थी यार। उसके मुंह से ओ आह की आवाज़, हाय, और सुन के तो मानो कंची तुरंत उसकी लिप्स पे अपनी लिप्स रख दी थी और फिर कहती, चुप, क्या? हाँ, तो कंची ऐसे बोल के मानो उसकी लिप्स पे और एक किस कर दी थी। उफ, अब तो मानो मधु भी पूरी तरह से कंची पे खो चुकी थी और हमारी कंची भी मधु पे खो चुकी थी। तो अब तो मानो कंची मधु को एकदम से दिल के साथ लगाकर उसके दोनों हाथ ऊपर करके बस उसे पागल की तरह लगातार किसेस और पाइट्स करने लग जाती। हे, मधु की क्या हालत हो रहा था यार। ओ ऐसे ही कहती, जान क्या क्या करी हो, हाथ तो छोड़ो। तो कंची मुस्कुराते हुए मधु की हाथ छोड़ देती, तो कंची उसके हाथ से छोड़ती है ना। हाय, क्या बोलो यार, मधु को तो बस मौका चाहिए था, उसके हाथ छोड़ दे और बस कंची की हाथ पकड़ के मधु से दिल के साथ लगाकर उसकी पूरी फेस पे पागल की तरह किसिस करने लग जाती और ऐसे ही मानो उसे पागल की तरह किसिस करते हुए उसके लिप्स को एकदम से कट ली थी, जिसपे कंची कहती, देखो जान, संभल के, हाँ, और ना पता है ना, बाद में पछताना पड़ेगा, याद रखना। तो मधु मुस्कुराती और कहती, हाँ तो मैं डरती थोड़ी हूँ मेरी जान, अरे मैं तो पछताना चाहती हूँ ना, और पछताना क्या, हाँ, मैं तो आपके प्यार में पाना हो जाना चाहती हूँ मेरी जान। तो ये बात सुन के कंची हंसती कि हाँ ये बात है, इतनी कॉन्फिडेंस है खुद पे, हाँ तो चलो ट्राई करके देखती हो कि कौन पछताता है। हाँ तो यार क्या बोलो, कंची ऐसे पली रही थी, पर इतने नहीं, हमारे मधु वो तो कंची की और ज़्यादा करीब आकर मानो उसके फेस से ऐसे उंगलियां घुमाते हुए नीचे की तरफ, मतलब उसकी सेस की तरफ आ रही थी और मानो उससे बहुत ही ज़्यादा नोटी वे में देखते हुए अपने लिप्स को दांतों को भी दबाने लग जाती। उफ, क्या बोलो यार। अब आप लोग ये बताइए ना, अगर आप लोगों में से किसी की भी खुद की प्यार, खुद की मोहब्बत आपको इतनी नोटी वे में देखते हुए आपको इतने प्यार से किस कर दी है, टच कर दी है, तो क्या आप लोग खुद को छुप पाओगी, खुद का कंट्रोल कर पाओगी? नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं। अरे यार, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी प्यार, आपकी मोहब्बत, आपकी जान-ए-मान आपके इतनी करीब है, आपके इतने पास है, वो भी इतने नोटी वे में देख रही है, तो आप लोग ऐसे रह ही नहीं सकती, वो भी उसके टास्क की बगैर, किसकी बगैर, उससे प्यार की बगैर यार। जो हमारे कांजी के साथ भी हो रहा था, वो भी खुद को रोक ही नहीं पाती, खुद का कंट्रोल ही नहीं कर पाती, जिसकी वजह से वो तुरंत मधु की हाथ पकड़ ली थी, उसकी उंगलियों पे किस कर दी
उसे खींच के थोड़ा और करीब कर लेती, उसे बहुत प्यार से टच करते हुए मानो उसे अपने बाहों में उठा के उसके लिप्स पे किस करते हुए उसे बेड पे ले जाके एकदम से पटक देती और फिर कहती, आज तो तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता माय लव, कैसे छूटोगी मेरी चंगल से। हाँ, तो इतने में मधु मुस्कुराते हुए कहती, हाय मेरी जान, अरे मैं तो आपकी चंगल से कभी छुटना ही नहीं चाहती, मैं तो बस आपके प्यार में खो जाना चाहती हूँ, पानियों की तरह बह जाना चाहती हूँ। तो कंसी हंसती कि हाँ सच में, अरे मेरी जान, इतनी सुनहरा सा मौके को कौन छोड़ती है। हाँ, मैं तो नहीं छोड़ने वाली। हाँ, तो कंसी ऐसे ही बोल के मानो वो एकदम से मधु के ऊपर आ जाती और बस उसे खिसकाने लग जाती। हाय क्या बोलो यार, उससे साथ साथ पार्ट्स गाने लग जाती और धीरे धीरे उसके नाइट ड्रेस को एकदम से उतार देती। उसके बाद कंची मधु की पूरी बॉडी पे ऐसे हाथ पैरने लग जाती, बहुत प्यार से टच करने लग जाती और साथ साथ किसिस और पाइट्स करने लग जाती। उफ, अब तो मानो मधु की हालत भी पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, जिसमें उसकी उस सिसकियों की आवाज़ भी मानो और ज़्यादा तेज हो रही थी। हाय क्या बोलो यार, उसकी वो की आवाज़, हाय क्या बोलो यार, वो तो कंची को और ज़्यादा दीवाना कर रहा था और ज़्यादा मदहोश कर रहा था। मानो कंची जब जब उसकी वो की आवाज़ सुनती है ना, हाय मानो उसकी रोमांस करने की चाहत भी और ज़्यादा बढ़ जाती है, मधु की सांस भी और ज़्यादा तेज हो जाती है। मानो यह काफ़ी देर तक कंची मधु को बहुत ज़्यादा मानो जी भर के प्यार करती है और मधु भी कंची के प्यार में खो चुकी थी, उसकी बाहों में खो चुकी थी। ये दोनों ही एक दूसरे की बाहों में मदहोश था, मानो दोनों ही एक दूसरे के प्यार में बस खो चुका था, एक दूसरे के प्यार में बस डूब चुका था यार, क्या बोलो। तो ऐसे ही ये दोनों की दोनों काफ़ी देर तक इंटीमेट होने की बात, मानो जब दोनों ही बहुत ज़्यादा थक जाती है ना, तब मधु कंची के ऊपर आके लेट जाती है। उसके बाद कहती, जान ये क्या किया आपने। हाँ, और इतनी स्टेमिना ये कहाँ से लाती हो। हाँ, पता है उस तुम्हारी जान ही निकाल जा रही थी। हाय ये क्या किया आपने। हाँ, तो कंची मुस्कुराती मधु को किस करती कि अच्छा ये बात है, मेरी जान की जान निकल जा रही थी, पर कैसे। मैं तो बस मेरी जान को जी भर के प्यार कर रही थी ना, जो शायद मेरी जान भी चाहती थी कि मैं ही बस उसे खा जाऊँ, है ना। तो अब बात है कि इतनी ज़्यादा स्टेमिना की, और मेरी जान आपको कैसे बताऊँ, वो तो मेरी इतनी हॉट सी और इतनी सेक्सी बीवी को देख के पता नहीं मतलब इतनी स्टेमिना कहाँ से टपक पड़ती है, वो तो मुझे भी नहीं पता। हाँ, पर जो भी बात है वो सारी बात में मेरी जान, पहले बताओ वो कैसा फील हो रहा था। हाँ, अरे बोलो ना। तो मुझे शर्मा जाती और ऐसे चार झुका के कहती, क्या क्या। हाँ छोड़ो, क्यों क्यों परेशान कर रही हो मुझे कोई बात नहीं करनी, अरे हटो ना। तो मुझे ऐसे बोलकर ना दूसरी तरफ मुँह कर लेती शर्म के मारे। तो कंची समझ जाती क्यों बहुत ज़्यादा शर्मा गई है, तो कंची उसे फ़ौरन हक्का लेती, उसकी फ़ौरन पे किस करती और फिर कहती, पागल, अरे माय लव, मैं तो बस मजाक कर रही थी और कुछ नहीं बस। तो मधु कहती, जानती हूँ गंदी गई की। तो कंची हंसती और ऐसे ही मानो दोनों के दोनों प्यारी प्यारी बातें गाने लग जाती और ऐसे ही बात करते हुए मानो इन दोनों को तो पता नहीं चलता कि ये दोनों कब एक दूसरे का हक करके बस सो जाती है। और जब सुबह हो जाती है ना, तो मानो सुबह होते ही मानो हमेशा की तरह कोई गाड़ी लेके कंच के घर के सामने आकर हॉर्न देने लग जाती है ना, ऐसे ही जोर जोर से, जिस पे कंची की नींद टूट जाती।
तो वो उठ के टाइम देखती तब सुबह की 8 बज रही थी। तो फिर कंची ऐसे ही उंगली हुए कहती, ओह ओह यार कौन आ गया इतनी सुबह सुबह। तो वो ऐसे बोल के ना जल्दी जल्दी में उठ के कपड़े पहन ली थी। उसके बाद थोड़ा आगे जाके दरजा पे खोल देते। तो यार आगे तो कोई और नहीं होता, वो हमारी कंची की दोस्ती थी और वो साथ में नाश्ता वगैरह भी लेके आई थी, क्योंकि वो जानती थी कि शायद अभी तक कोई भी नहीं जागा और शायद कोई नाश्ता वगैरह भी नहीं बनाया ना। यार कैसे सोचे, कैसे कोई नाश्ता बनाती, अगर कोई जग जाती तब ना कोई नाश्ता वगैरह बनाती। यार खैर वैसे भी कंची की दोस्त सिर्फ आज नहीं, और पहले से ही जिस दिन सुबह कंची की घर आ जाती है ना, तब भी वो दोनों के लिए ब्रेकफास्ट लेके आ जाती। तो कंची उसे देख के कहती, यार तो इतनी सुबह सुबह क्या काम है साला, ध्याना मेरी इतनी अस्सास नींद की बड़ा बजा दिया अचानक। और तो और क्या बोलूँ यार, मानो ये दोनों के दोनों सच में बिल्कुल भूल ही गई थी कि कल रात में इन दोनों को बीच क्या हुआ था। और सस को तो वो वैसा कोई बात नहीं था, वो जस्ट ऐसे ही हो गए थे ना थोड़ा आर्ग्यू, क्योंकि मानो ये दोनों ही मधु को बहुत प्यार कर रही थी, मधु के बारे में सोच रही थी, मतलब मधु की अच्छाई के बारे में सोच रही थी। वेल कंची के दोस्त घर की तरफ भागने लग जाती। सो हे गाइस, इसके आगे की पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे, और देखते हो इसके आने वाले पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो किस बात की देरी है यार, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा एंड बाय बाय। सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।